राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपके इस चैनल से अनवरत 4 विषयों की जो कक्षाएं अपलोड की जा रही है, उनमें अभी क्रम चल रहा है हिंदी अनिवार्य, जिसके प्रथम, दूसरा और तीसरा वीडियो आज जारी करने जा रहे हैं सृजन पुस्तक में से। सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि सूरदास अभी हम पढ़ेंगे। सूरदास का परिचय से संबंधित पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया और आज हम पढ़ेंगे सूरदास की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। बहुत ही रोचक पाठ है और बहुत ही शिक्षाप्रद भी है कि हमारे लिए, और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ भी है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक देखें। अपने मोबाइल की स्क्रीन को अगर आप क्षितिज में इस प्रकार कर लेते हैं तो और भी बहुत बड़े बड़े अक्षर दिखेंगे और आप अच्छी तरह से इनको सुन सकेंगे। तो हम शुरू करने से पहले 2 बातें आपको बता दूं कि अपने यहाँ से जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ग्रुप का निर्माण किया गया है और उस ग्रुप में जैसे दूसरा ग्रुप है वो पूरा होने जा रहा है। 2 ग्रुप वैसे पूरे हो चुके हैं पहले, दूसरा ग्रुप और अब तीसरे ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यानी अपने चैनल से जितने भी जो वीडियोस प्रसारित हुए हैं उन सभी का आप एक वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। वो कैसे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। जितने भी वीडियोज है, जितने विषयों के वीडियोज है, जैसे 4 विषयों की यानी राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी कक्षा 10 और 12 और हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, इनके जो वीडियोस है वो आप डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हैं और इस ग्रुप पे जुड़ जाएंगे या आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जल्द ही जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि शीघ्र ही अपने 5000 विद्यार्थियों पर लाइव कक्षा भी शुरू करेंगे। अभी अपने थोड़ा समय बाकी है क्योंकि 5000 विद्यार्थियों की संख्या पूरी नहीं हुई है। 5000 विद्यार्थियों की संख्या पूरी होने पर हम 4 विषयों की लाइव कक्षाओं का आयोजन भी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बिना विलंब किए अपना पाठ शुरू करते हैं और आज के इस पाठ में अपन पढ़ेंगे सूरदास की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसमें 6 पद आपके कोर्स में दिए हुए हैं और इन 6 पदों की बहुत ही सुंदर और सटीक व्याख्याएं हम याद करेंगे। जैसे सूरदास का परिचय अपन ने पहले पढ़ लिया पहले भाग में, जो कि वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है। वैसे आप जो भी पाठ पढ़ते हैं उस पाठ का कवि परिचय या लेखक परिचय आपको याद होना जरूरी है। तो इसके लिए आप कवि परिचय में इसका दूसरा जो पहला भाग है वो आप देख सकते हैं। ये दूसरे भाग में हम व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो व्याख्या में देखिए, अपन सबसे पहले पहला पद देखिए आप। पहला पद कवि क्या कहता है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सु उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जकरी, सुनतई जोग लगत ऐसो अली जू करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ले दीजे जिनके मन चकरी। यानी कवि क्या कहता है, यहाँ पर आप जब इसका प्रसंग लिखेंगे, अब मैं आपको लिख कर के बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हम लौकिक अर्थ किस प्रकार ले सकते हैं। वैसे आपको लिखना भी बताऊंगा, आगे लिखना भी दिया हुआ है, जिससे हम देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है। वैसे सूरदास क्या कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से क्या कहती है, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि तो, हमारे जो श्री कृष्ण है वो तो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात हरियल पक्षी जिस पेड़ की लकड़ी पे बैठता है उस लकड़ी को इतनी दृढ़ता से पकड़ लेता है कि चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, वो लकड़ी टूट सकती है लेकिन उसके पंजों से उसकी पकड़ नहीं टूटती है। उसी प्रकार कहते हैं कि हमारे हरिल तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हमने दृढ़ता पूर्वक धारण कर रखा है। मन वचन और क्रम से, मन वचन और कर्म से हमने नंद नंदन, अर्थात हमने मन वचन और कर्म से हमारे श्री कृष्ण को हमारे हृदय में, उर यानी हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर रखा है। पकड़ी का अर्थ धारण कर रखा है। हमने मन वचन और कर्म से हमारे श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर रखा है। जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जकरी, अर्थात जागते हुए, सोते हुए, सपने में और साक्षात हम श्री कृष्ण का ही नाम रटती है। कान कान जकरी, अर्थात श्री कृष्ण जाप करते हैं।
सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जूं करुई ककड़ी। हे उद्धव, आपने जिस योग की बात कही, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कही, वह तो हमें ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान हो, जैसे कड़वी ककड़ी हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनिन करी है उद्धव, और वही बीमारी आप हमारे लिए ले आए, जिस बीमारी के बारे में हमने ना तो सुना है और ना देखा है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की या ज्ञान योग की हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में ना तो हम जानते हैं ना हमने कभी सुना है। हम तो श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, इसलिए यह बीमारी हमारे वश की नहीं है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, यह बीमारी आप उन्हें ले जाकर दीजिए, अर्थात ज्ञान योग या आपके निर्गुण की बातें आप उन्हें बताइए जिनका मन अस्थिर है, चक्री अर्थात चक्र खा रहा है, जिनका मन अस्थिर है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, अर्थात सूरदास कहते हैं कि ये तो आप उन्हें ले जाकर के दीजिए जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन अस्थिर है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले अपन को प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? देखिए, ये आप ध्यान से देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित वात्सल्य एवं श्रृंगार के श्रृंगार रस के सम्राट सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत पदों से उद्धृत है। उपयुक्त पद में सूर ने गोपियों के माध्यम से अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति और अचल प्रेम को व्यक्त किया है। ये तो आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के बाद में व्याख्या होती है। व्याख्या हम देखिए, सूरदास वर्णन करते हैं और गोपियां कहती है उद्धव से, गोपियां उद्धव से कृष्ण प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो कभी भी नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार हरियल अपने पंजों में पकड़ी लकड़ी की पकड़ को एक क्षण के लिए भी ढीला नहीं करता है, उसी तरह हम हर पल श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहती है, श्री कृष्ण का नाम रटती रहती है। कान कान जकरी, हमने हमारे आराध्य श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से दृढ़ता पूर्वक धारण कर रखा है, हृदय में धारण कर रखा है। हम जागते सोते सपने में भी श्री कृष्ण की रट लगाती रहती हैं। हे उद्धव, आपका ज्ञान योग अर्थात निर्गुण ब्रह्म की साधना तो सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस ब्रह्म ज्ञान के बारे में हमने आज तक सुना भी नहीं, वह बीमारी आप हमारे लिए ले आए हो। गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन करते हुए सूर कहते हैं कि हे उद्धव, यह तो आप उन्हें सिखाइए जिनका मन अस्थिर है, अर्थात जो इधर उधर भटकता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, आप उन्हें ले जाकर दीजिए। अब इसमें आपको विशेष भी लिखना होता है। तो विशेष में देखिए, प्रस्तुत पद में सूर ने सगुण का समर्थन और निर्गुण का खंडन किया है। जैसे श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित उसने मंडन किया है, अर्थात निर्गुण का खंडन किया है और सगुण भक्ति का समर्थन किया है। पद में उपमा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ब्रज भाषा में वियोग श्रृंगार की सुंदर वर्णन किया। अब जैसे उपमा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है, अर्थ ये होता है कि जहां पर एक शब्द दो बार आए, दोनों बार उसका अर्थ एक ही हो। जैसे देखिए, इसमें यहाँ पे कहाँ पे इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आप देख सकते हैं। कान कान जकरी शब्द है ना, ये कान कान जकरी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें जैसे नंद नंदन सो, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, तो यानी ये जो अलंकार है वो आप इसमें देख सकते हैं। और अगला जैसे देखिए आगे दूसरा पद है, इसमें बहुत ही अच्छा पद है ये। गोपियां क्या कहती है? हम तो दूह बांति फल पायो, यहां पर ये शब्द ज्यादा है। हम तो दूह बांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जग जस गायो। कहें वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहें वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पांति। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो दो कौन मुक्ति की राशि। जोग कथा पा लागो उद्धो ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे तो जाकी जननी छार। गोपियां उद्धव से क्या कहती है? जब उद्धव ने गोपियों से कहा कि आप श्री कृष्ण की भक्ति ना करके और आप निर्गुण ब्रह्म की साधना करें, तब गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव,
हमें तो दोनों तरह से ही, यानी दोनों तरह से दोहरा फल मिलने वाला है। हम श्री कृष्ण का नाम जपते हैं और श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो हमें तो दो तरह से फल मिलने वाला है। कैसे? जो ब्रजनाथ मिले तो निको, यदि हमारे श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। और नातरु जग जस गायो, और यदि श्री कृष्ण नहीं भी मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं, हमारे श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, हमारी भक्ति है, इसके बारे में संसार तो यश गाएगा। और हमारे श्री कृष्ण की महत्ता सुनिए, महानता सुनिए। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब ब्रन ही न लघु जाती, अर्थात हम गोकुल में, देहात में, गांव में रहने वाली साधारण गोपियां हैं और वर्ण से भी और जाति से भी हम छोटी हैं। और कहाँ वे कमला के स्वामी संग संग मिली बैठी एक पाती, और कहाँ वे कमलापति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, उनके साथ बैठने का हमें सौभाग्य मिला। अर्थात श्री कृष्ण कितने महान है, जिन्होंने हम छोटी ग्वालिनों को भी अपने साथ में बैठाया और हमसे प्रेम किया। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। हे उद्धव आप सुनिए, हे उद्धव आप सुनिए, जिस परमात्मा स्वरूप को, अर्थात जिस श्री कृष्ण को, जिसे ज्ञानी, वेद, मुनि, तपस्वी भी नहीं प्राप्त कर पाते। निगम ध्यान अर्थात वेद, पुराण और मुनि और तपस्वी भी जिनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो जिनके लिए अगोचर रहते हैं, मतलब अगोचर का अर्थ होता है जो दिखता नहीं है, प्राप्त नहीं होता है। ते भय घोष निवासी, और वो ही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में हमारे अहिरों की बस्ती में निवास करने लग गए, तो उससे बड़ी महानता क्या हो सकती है। ता ऊपर अब सांच कहो दो कौन मुक्ति की दासी। और आप जिस निर्गुण ब्रह्म के द्वारा मुक्ति की अर्थात मोक्ष की बात कह रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो दो मुक्ति कौन की दासी, अर्थात मुक्ति किसकी दासी है। यानी मुक्ति तो हमारे श्री कृष्ण की ही दासी है। श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति अर्थात मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा। जोग कथा पालागो उद्धव ना कहूं बारंबार। है उद्धव, हम आपके चरण पड़ती हैं, अर्थात हम आपके चरण स्पर्श करती है। पालागो, पालागो का अर्थ पांव लगे, अर्थात चरण स्पर्श करें। जोग कथा नहीं, योग की कथा। जोग कथा पालागो उद्धव ना कहूं बारंबार। है उद्धव, हम आपके चरण स्पर्श करती है, आप हमें बार बार इस योग कथा का बखान हमारे सामने नहीं करें। और सूरदास गोपियों के माध्यम से अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करते हुए सूरदास कहते हैं कि सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। सूरदास कहते हैं, यानी गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके और किसी को भजता है और किसी का स्मरण करता है और किसी की भक्ति करता है, तो हम तो ये समझते हैं कि उनकी माँ का उसे जन्म देना बेकार हो गया, अर्थात उसे जन्म देने में ही धिक्कार है, जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की। अब देखिए हम किसे लिखेंगे इसको। बात वही है कि प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत पदों से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में सूर ने निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त मुक्ति को की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ बताया। बस इतना ही प्रसंग में आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ये लिखना है व्याख्या में। गोपियां कहती है, हे उद्धव, श्री कृष्ण प्रेम से हमें दोहरा फल प्राप्त हो रहा है, दुह भांति फल पायो। श्री कृष्ण का गुणगान करने से यदि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, श्री यानी इसने कहा जो ब्रजनाथ मिले तो निको, अर्थात श्री कृष्ण का गुणगान करने से यदि हमें दर्शन हो जाते हैं तो हमारा जन्म धन्य हो जाएगा, अर्थात मिले तो निको और नातरु जग जस गायो। यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो हमें कोई पछतावा नहीं है। श्री कृष्ण का यशोगान करने से संसार में यश मिलेगा, प्रेम करने का सच्चा फल भी मिलेगा। आगे क्या कहते हैं गोपियां कि उद्धव, आप तो जानते हैं, आप तो जानते ही हैं, हम तो गोकुल ग्राम की साधारण ग्वालिने हैं। कहाँ वे कमला यथी, कहाँ वे गोकुल की गोपी, हम तो साधारण ग्राम की ग्वालिने हैं, जाति वर्ण से भी छोटी है, यानी वर्णहीन लघु जाति। दूसरी ओर श्री कृष्ण उच्च कुल के होकर भी उन्होंने हमें अपने साथ बिठाया है। मिली बैठी एक पांति, अर्थात उच्च कुल के होकर भी कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पांति, अर्थात उन्होंने हमें अपने पास में बिठाया है।
यह हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ है और साक्षात भगवान के पास बैठने का सौभाग्य मिला है। हे उद्धव, जिस परमात्मा की वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी व्याख्या नहीं कर पाए, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर अर्थात मुनि तपस्वी, जिन्हें ज्ञानी मुनि तपस्वी भी प्राप्त नहीं कर पाए, जिस परमात्मा को वेद पुराण जिस ग्रंथ की कोई भी ग्रंथ जिसकी व्याख्या नहीं कर पाए और जिन्हें ज्ञानी मुनि तपस्वी भी प्राप्त नहीं कर पाए, वही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में हमारी अहिरों की बस्ती में हमारे साथ रहते हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी अर्थात वो हमारे अहिरों की बस्ती में साथ रहते हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। अब आप हमें सच बताइए कि आप जिस मुक्ति की बात करते हैं वह किसकी दासी है। हमारी कृष्ण भक्ति मोक्ष से भी ऊपर है। कौन मुक्ति को दासी? हे उद्धव, हम आपके चरण छूकर आपसे यही प्रार्थना करती है। जोग कथा पालागो मतलब चरण छूती है। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें बार बार योग कथा अर्थात निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के बारे में नहीं सुनाए। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की उपासना करता है, सूर श्याम तजी और भजे, उनकी माँ का उन्हें जन्म देना ही बेकार है। अर्थात उनकी माँ की कोख ही लज्जित हो रही है, ताकि जननी छार अर्थात उनकी माँ का उसे जन्म देना ही बेकार है। अब इसमें विशेष क्या देखिए, विशेष इसमें सूरदास ने योग द्वारा प्राप्त मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। व्यंग्यात्मक तार्किक शैली में विरचित पदों में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तो एक बार जैसे दो बार जब किसी वर्ण की आवृत्ति हो जाती है तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं अगला तीसरा पद, बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे। बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे। तुम कारे सुफलक सुतकारे कारे मधुप भवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। मानव नील माटते काडे ले जमुना जाय पखारे। तागुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है कि हे उद्धव, अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपको बात कहती हूं। गोपियां कहती है बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, अर्थात उद्धव बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। और इसमें आपका बुरा भी नहीं है, आपकी उसमें गलती भी नहीं है। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, अर्थात जिस मथुरा से आप आए हो वह मथुरा तो उस काजर की कोठरी के समान है, वहां से जो भी आता है वो काला ही होता है। तुम कारे, देखिए तुम स्वयं काले हो। सुफलक सुत कारे, अक्रूर जी काले हैं। और उधर से आने वाले जो भ्रमर है, सुफलक सुत कार होता है अक्रूर जी, उधर से अक्रूर जी का यानी अक्रूर जी वो श्री कृष्ण को उधर ले गए थे। तब उन्होंने कहा कि सुफलक सुत कारे कारे मधुप पवारे, अर्थात आप काले हैं और उधर से आने वाले भंवरे भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, और उनके साथ में जब श्री कृष्ण आ जाते हैं, कमल नयन श्री कृष्ण सुशोभित होते हैं तो अधिक छवि उपजत अर्थात उस दृश्य में और अधिक सौंदर्य बढ़ जाता है। और आपको आपके बारे में क्या बताऊं हे उद्धव, मानव नील माटते काडे जमुना जाय पखारे। हे उद्धव, मानो आप सभी इतने काले हैं, मानो नील से भरी हुई मटकी से या नील से भरे हुए मटके में आपको डुबोया गया हो और डुबोने के बाद आपको यमुना नदी में प्रक्षालित किया गया हो। डुबोने के बाद आपको यमुना नदी में प्रक्षालित किया गया हो। तागुण भई श्याम कालिंदी श्याम गुण न्यारे, अर्थात सूर श्याम गुण न्यारे, अर्थात उसी गुण के कारण जब आपको यमुना नदी में प्रक्षालित किया गया तो आपके प्रक्षालन से आपका रंग है वो यमुना नदी को भी लग गया, जिससे यमुना भी सांवली हो गई। कितनी सुंदर बात की। मानव नील यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित वात्सल्य एवं श्रृंगार के सम्राट सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत पदों से उद्धृत है। ये बात तो आपको लिखनी है।
प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव सहित श्री कृष्ण की चंचल और विलासी स्वभाव का परिहास कर रही है। इसमें भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। क्या कहती है, देखिए गोपियां कहती है, हे प्रिय उद्धव, हमारी बातों का बुरा मत मानना। बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है। आप तो मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, जो भी वहां से आता है वह काला ही होता है, अर्थात कुटिल ही होता है। जैसे आप काले हैं, अक्रूर जी काले हैं, उधर से आने वाले भ्रमर भी काले हैं। आप सभी के बीच जब कमल नयन श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं तो और अधिक शोभायमान होते हैं। आप सभी को देखकर ऐसा लगता है, यानी मानव नील माटते काटे ले जमुना जाए पखारे, आप सभी को देखकर ऐसा लगता है मानो आप सभी को नील से भरे हुए मटके में डुबोकर निकाला गया हो, तत्पश्चात यमुना नदी में प्रक्षालित किया गया हो। उसके बाद यमुना नदी में प्रक्षालित किया गया, जिससे यमुना भी काली हो गई, अर्थात आपके उस कालेपन को यमुना ने भी ग्रहण कर लिया है। सूर गोपियों के माध्यम से कहते हैं, आपके श्री कृष्ण का वर्णन कहां तक करें, वे तो सबसे निराले हैं। यानी सूर श्याम गुण न्यारे, उनका वर्णन कहां तक करें, वे तो आप सबसे निराले हैं, अर्थात वो तो गुणातीत है। 3 गुण होते हैं, उन तीनों गुणों से जो अलग होता है वो ईश्वर होता है। इसमें विशेष क्या है, देखिए इसमें श्री कृष्ण और मथुरा वासियों पर व्यंग्य किया गया है। श्री कृष्ण की काले रंग में वेदना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। श्लेष, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें श्लेष का प्रयोग भी, जैसे कारे है ना, कारे शब्द में श्लेष का प्रयोग भी है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का, व्यंजना शब्द शक्ति के साथ ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा रोचक पाठ है, तो इसलिए आप देखते जाइए। अब देखिए इस पद में क्या कहती है गोपियां, अंखियां हरिदर्शन की भूखी, अंखियां हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशनी उद्धो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पै पीवत पतुखी, सूर सिकद हटिनाव चलायो, ये सरिता है सुखी। है उद्धव, हमारी आंखें श्री कृष्ण दर्शन के लिए भूखी है, अर्थात लालायित है। हम श्री कृष्ण के लिए लालायित हैं और आप हमें निर्गुण का ज्ञान दे रहे हैं, तो कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। आपकी इन निर्गुण रूपी रूखी बातों को सुनकर के, सूखी और नीरस बातों को सुनकर के हमारी आंखों को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। रूप रस राची अर्थात कैसे सुखी हो सकती है, कैसे संतुष्ट हो सकती है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, हम जब से हमारे श्री कृष्ण गए हैं तब से हम उनकी राह देख रही हैं और दिन दिन गिन रहे हैं कि आज श्री कृष्ण आएंगे, कल आ जाएंगे, और उस समय भी हमारी आंखें हैं वो इतनी व्याकुल नहीं हुई, एती नहीं झुकी, तब एती नहीं झुकी, हमारी आंखों में इतना दुख नहीं हुआ। अब इन जोग संदेशनी उद्धो अति अकुलानी, और जब से हमने आपके योग संदेश को सुना है, आपने जब से हमें निर्गुण ब्रह्म की साधना के बारे में कहा है, तब से हमारी आंखों को और अधिक दुख हो गया है। हे उद्धव, बारक वह मुख फेर दिखाओ। है उद्धव, यदि आप कृपा कर सकते हैं, एक बार कृपा कर सकते हैं, तो हमें उस मुख के, अर्थात श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करने हैं जो पत्तों के दोनों में दूध पिया करते थे, अर्थात पत्तों को के दोनों में दूध पीते हुए हमारे श्री कृष्ण का मुख एक बार हमें फिर से दिखा दीजिए। सूर सिकत हटिनाव चलायो, ये सरिता है सुखी। है उद्धव, जिस नदी में आप ये नाव चलाना चाहते हैं, अर्थात जिस हृदय में आप ये निर्गुण ब्रह्म की साधना स्थापित करना चाहते हैं, वह सरिता सूखी है। अर्थात जिस प्रकार सूखी नदी में कोई नाव नहीं चलती, उसी प्रकार आपका निर्गुण ब्रह्म का असर हमारे हृदय में, हमारे मन पर नहीं होने वाला है। इसलिए इस सूखी नदी में आप अपनी इस नाव को नहीं चलाएं, निर्गुण ब्रह्म की साधना की स्थापना नहीं करें। अब आप लिखेंगे कैसे, प्रसंग में आप लिखेंगे, बात वही लिखनी है कि पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट सूरदास द्वारा विरचित भ्रमरगीत पदों से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में गोपियां श्री कृष्ण के साथ व्यतीत सुखद स्मृतियों में भाव विहल हो जाती है।
पत्ते के दोनों में खाना पीना, और श्री कृष्ण के उसी रूप के दर्शन करना चाहती है। व्याख्या में देखिए, गोपियां श्री कृष्ण की विरह में व्यथित गोपियां कहती है कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित है। हे उद्धव, जिन आंखों में श्री कृष्ण बसे हुए हैं वे आपके इस नीरस योग का रसास्वादन कैसे कर सकती है? आपके इसे नीरस योग का रसास्वादन कैसे कर सकती है? श्री कृष्ण के आगमन की राह देखते और लौट आने की अवधि को गिन गिन कर निकालती थी, फिर भी इतनी दुखी नहीं थी। इसलिए कहना अवधि गणत इक टकमक जोवत, तब ऐती नहीं झूठी, अर्थात तब भी इतनी दुखी नहीं थी, तब भी इनमें इतना दुख नहीं हुआ था जितनी आपके नीरस योग की बातें सुनकर हुआ है। हे उद्धव, आपके योग संदेश को सुनते ही श्री कृष्ण की याद में हम अत्यंत दुखी हो रही है। आपका योग संदेश सुना और हमें श्री कृष्ण की याद आने लग जाती है। हे उद्धव, एक बार पत्तों के दोनों में दूध पीने वाले श्री कृष्ण के मुख दर्शन करा दीजिए। यानी इन्होंने कहा ना कि बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पै पियत पतुखी, यानी उनके आप मुझे दर्शन करवा दीजिए। हम श्री कृष्ण की याद में बैठी है, आप अपने ज्ञान योग की नाव हमारे हृदय रूपी नदी में मत चलाओ। जिस प्रकार सूखी नदी में नाव नहीं चलती है, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई छवि नहीं समा सकती है। हमारे हृदय में आपके निर्गुण ब्रह्म की साधना की स्थापना नहीं हो सकती है। इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा देखिए, यह भी बहुत अच्छा है। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोहदे बूझति साचन हांसी। को है जननी, को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। केसो वर्ण भेष है केसो कहिरस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपनो जोरे कर गो गांसी। सुनत मौन वे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नाशी। गोपियां उद्धव से पूछती है कि उद्धव, आप निर्गुण निर्गुण की बात करते हैं, वह निर्गुण कौन से देश का निवासी है, किस देश में रहने वाला है? हे मधुकर, हमें कुशलता पूर्वक हंस करके समझा दो। हम आपको सौगंध दिलाती है, सोहदे, सोहदे अर्थात होता है सौगंध दिलाती है। बूझति सांच न हंसी, हम आपसे हंसी नहीं कर रही है, सच में पूछ रही है। बूझति सांच अर्थात सच में पूछ रही है। को है जनक, आपके उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, उनकी माँ कौन है, और उनकी नारी कौन है, और उनकी दासी कौन है, उनका कैसा वर्ण है, कैसी वेशभूषा है, और वे किस रस में रुचि रखते हैं। कैसो कही रस में अभिलाष, कैसे रस में रुचि रखते हैं। पावे गो पुण्य की ओर आपनो। हे उद्धव, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप असत्य बताओगे, गांसी अर्थात आप हमसे झूठ बोलोगे, कहे गो गांसी अर्थात आप हमें असत्य बताओगे या झूठ बोलोगे, तो तुम्हें पावे गो पुण्य कियो आपने अर्थात अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन वे रयो ठग्यो सो सूर सबे मतिनाशी। ऐसा सुनते ही उद्धव मौन हो गया, ठगा सा रह गया, उनकी बातें सुनता ही गया, और उसने मन ही मन सोचने लगा कि इन गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है, जो निर्गुण को सगुण के रूप में देखना चाहती है। देखिए आप कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट सूरदास द्वारा विरचित ब्रह्म गीत पदों से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में सूर ने निर्गुण का खंडन और सगुण का समर्थन किया है। गोपियों के वाक चातुर्य के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा सगुण साधना को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। यानी क्योंकि सगुण पंथी थे, सगुण धारा के कवि थे सूरदास। अब देखिए आप क्या लिखेंगे। गोपियां निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने वाले उद्धव से कहती है, उद्धव, आप जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह किस देश के निवासी हैं? हे उद्धव, हमें कुशलता पूर्वक समझाओ। हम सच में पूछ रही है, हंसी नहीं कर रही है। इसके लिए तुम्हें सौगंध दे दिए। हमें इस निर्गुण के बारे में पूरा परिचय दो। जरा बताइए, इनके पिता कौन है, माँ कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, उनकी दासी कौन है, और उनका रूप रंग और वेशभूषा कैसी है, किस रुचि में रखते हैं, और उनका कौन से रस में उनकी रुचि है, जरा हमें बताइए। हे उद्धव, सच सच बताना। अगर आपने असत्य कहा तो हमें आपको अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। गोपियों की अनन्य भक्तिपूर्ण बातें सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया।
मौन होकर उनकी बातें सुनता ही गया, सुनता ही रहा। उद्धव ने सोचा इन गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है, जो निराकार को साकार बनाकर पूजना चाहती है। इसमें आप देखिए विशेष क्या है, निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। ब्रज भाषा में विरचित पद व्यंग्यात्मक शैली में के साथ परिहासात्मक और रोचक है। पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। छठा और अंतिम पद देखिए, यह भी बहुत अच्छा है। बीनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, बीनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम जवाल की पुंजे। वृथा बेथी जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। ए उद्धो कहियो माधव सो, विधे कदन करी विधे कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मगजोवत, अंखियां भई बरण जो गुंजे। हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये जो कुंज है, वन है, लताएं हैं, ये वनों के कुंज शत्रुओं के समान लगते हैं, अर्थात हमें नहीं सुहाते हैं। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब ये लताएं बहुत शीतल सुहाती थी, और अब ये विषम अर्थात भीषण अग्नि की लपटों के रूप में लग रही है, अग्नि की लपटों के समूह के रूप में लग रही है। अर्थात ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, हमें ये लग रहा है कि ये आग की लपटें निकल रही है। वृथा बेथी जमुना खग बोलत, हे उद्धव, अब तो श्री कृष्ण के वियोग में हमें ऐसा लगता है जैसे यमुना व्यर्थ में बह रही है, पक्षी व्यर्थ ही बोलते हैं, और कमल पुष्प व्यर्थ ही खिलते हैं, और भंवरे भी उनमें व्यर्थ ही गुंजार करते हैं। पवन पानी घनसार, पवन वायु, पानी कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, दधिसुत किरण यानी चंद्रमा की किरणें, दधिसुत यानी चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें, संजीवनी बादल, घनसार कपूर, पानी यानी पानी, और पवन यानी वायु। यानी वायु, पवन, वायु, पानी और कपूर, बादल और ये चंद्रमा, ये भी हमें सूर्य की भीषण किरणों के समान, अर्थात सूर्य की किरणों के समान, प्रचंड किरणों के समान लगती। भानु भई भुंजे, अर्थात सूर्य की प्रचंड किरणों के समान हमें भूनने वाली लग रही है। ए उद्धव कहियो माधव सु, हे उद्धव, माधव से जाकर, श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा, ये विरह रूपी, विरह की जो मार है, विरह की जो मार है, इसने हमें लकवा मार दिया है, अर्थात लुंजे, हम बेकार हो गए हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अंगों से बेकार हो जाता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता, उसी प्रकार हम हमारे मस्तिष्क से बेकार हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अंखियां भई बरण जो गुंजे। सूरदास कहते हैं, गोपियां कहती है उद्धव से, हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के आने का मार्ग जोते जोते, अर्थात उनकी राह देखते देखते हमारी आंखें हैं वो उस गुंजे के समान हो गई, गुंजे के समान लाल हो गई। गुंजे जैसे एक चिरमी जैसा, चिरमी के समान जो फल होता है, पौधा होता है जिसमें गुंजे लगते हैं, और वह बिल्कुल लाल होता है, यानी हम चिरमी भी कह सकते हैं, चिरमी जैसे। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए कि प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित वात्सल्य और श्रृंगार के रस के सम्राट सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत पदों से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के विरह में व्यथित गोपियों के माध्यम से सूर ने सुख दुख में समान रूप से अपना राज्य का स्मरण करने का संदेश दिया है। गोपियों को विरहावस्था में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई उपादान अच्छा नहीं लगता है। विरह दशा में भी वे श्री कृष्ण को याद करती है। और गोपियां क्या कहती है कि गोपियां कहती है, उद्धव, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ये लताएं, वृक्ष, वनों के कुंज शत्रु जैसे प्रतीत हो रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ होने पर ये लताएं सुख देने वाली थी, अर्थात तब ये लता लगत या थी शीतल, अब भई विषम जवाल की पुंजे, और अब उनके वियोग में तो भीषण आग की लपटों जैसी लग रही है। आज तो ऐसा लगता है जैसे कलकल करती हुई यमुना नदी, पक्षियों का कलरव, कमल पुष्पों का खिलना, उन पर भंवरों का गुंजार, सब व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। अर्थात ऐसा लगता है कि ये सब व्यर्थ हैं। आज हमें पवन पानी घनसार, आज हमें वायु, जल,
कपूर, बादल और चंद्र किरणें सूर्य की प्रचंड किरणों का एहसास कराती है। हे उद्धव, आपसे विनती है, आप श्री कृष्ण से कहना कि विरह की मार ने हमें विकलांग सा बना दिया है। विरह कदन अर्थात विरह की मार ने हमें विकलांग सा बना दिया, अर्थात विरह की करारी मार से हमें लकवा मार गया है। सूरदास वर्णन करते हैं, गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, श्री कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई है, अर्थात हम श्री कृष्ण की याद में बेहाल हैं। इसमें आप देखिए, गोपियों की वीर्य दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार का हृदय स्पर्शी वर्णन है और पद से लगता है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। यानी हमारी आंखें लाल यानी गुंजे के समान हो गई है। यानी अगर मान लो सूरदास ने उस गुंजे को देखा ही नहीं तो उसे कैसे पता कि वो लाल होता है। अर्थात इन पदों से यह लगता है कि सूर जन्मांध नहीं थे। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पाठ बहुत अच्छी हेल्प करेगा। आप अब कोई भी प्रश्न के उत्तर शायद दे सकते हैं और इसके पश्चात 1 से जब 5 पाठ हो जाएंगे तो उसके पश्चात 1 से 5 पाठों के प्रश्नोत्तर जो है वो भी अपलोड किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और 4-5 विषयों की जो कक्षाएं हैं उन विषयों से संबंधित लेसन आपको प्राप्त होते रहें। आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।